नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे। धनवान मिलेगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, या यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेगी रुपयों पैसों पर राज। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप दर्शकों हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, आपकी 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट होंगे दूर और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों यकीन मानिए तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। यदि आप एक छोटी सी चीज 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गाय को खिला देते हैं, धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ हम खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बंधाएं आती ही रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं तो गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे यही इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन यह 4 गलती मत करना, आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा शुभ काल के दौरान ही करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम यह जानते हैं कि शिवरात्रि पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, शिवरात्रि के दिन क्या करें। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, इसीलिए अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और दूसरे दिन व्रत छोड़ें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें इससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है और महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी न सोएं। दोस्तों, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है, भगवान भोलेनाथ रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल दूध चाय और कॉफी ले सकते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग, यह लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पूर्ण करें। अगर भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बात गांठ बांध लें। दोस्तों, यह पाप कभी मत करना।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी ये चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, आपका व्रत टूट भी सकता है, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है, इसलिए भूलकर भी ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी है और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। और शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश न करें। दोस्तों, हल्दी सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि काल के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। और केतकी के फूल, पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। इसीलिए यह गलती भूलकर भी आप ना करें। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें। नंबर 7, शंख। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। प्रिय भक्तों, इस बात का विशेष का ध्यान रखें। नंबर 8, तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ न करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें, कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खास तौर से शिवरात्रि पर यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 11, गंगा जल। भगवान विष्णु के चरणों से निकला और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है। इसीलिए सभी नदियों में गंगा, परम पवित्र गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 13, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधि कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 15, चांदी के नाग नागिन के जोड़े कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए
महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों,